डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर टैरिफ लगाकर वह भारत को झुका देगा, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। अमेरिका में दवाइयों की कीमतें आसमान छू रही हैं और घरेलू फार्मा कंपनियां की हालत खराब हो चुकी हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमेरिका के सबसे बड़े फार्मा दिग्गज अब खुलेआम उसकी नीति की निंदा करने लगे हैं और भारत के साथ समझौते कर रहे हैं। यह स्थिति अमेरिका के लिए बेहद चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि भारत आज विश्व की फार्मेसी है और उसकी सस्ती दवाओं के बिना अमेरिकी बाजार अधूरा है। ट्रंप का टैरिफ दबाव उल्टा पड़ गया है और अब अमेरिका खुद संकट में फंसता नजर आ रहा है। इस पूरी सियासी और आर्थिक जंग के बीच ट्रंप ने फार्मा कंपनियों को सख्त चेतावनी देते हुए एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर की जितने भी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो यूरोप और भारत को सस्ती दवाइयां देती हैं, उन्हें अब अमेरिका में भी वही कीमतें लागू करनी होंगी। सितंबर के लास्ट तक सभी कंपनियों को यह लिखित आश्वासन देना होगा कि वे अमेरिकी बाजार में दवाइयां इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी के अनुसार ही बेचेंगी। इसका मतलब साफ है कि जहां सबसे सस्ती दवा बिकती है, अमेरिका को भी वही दाम मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को दवाइयों की लूट पर अंकुश लगाने वाला कदम बताया है। वो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पहल अमेरिकी मरीजों को महंगी दवाओं के बोझ से राहत दिलाने के लिए है, लेकिन इसका असली निशाना भारत है, जो सस्ती, असरदार और भरोसेमंद दवाइयां अरबों डॉलर के व्यापार के साथ अमेरिका को सप्लाई करता है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण भारत से फार्मा सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे अमेरिका में दवाइयों की कीमतें और बढ़ने की आशंका है। भारत की भूमिका इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। भारत आज विश्व की फार्मेसी कहलाता है, जहां सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां बनती हैं, जिन पर लाखों अमेरिकी मरीज निर्भर हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह टैरिफ की धमकी से पीछे नहीं हटेगा। भारत के खिलाफ चलाए गए इस प्रेशर गेम का परिणाम उल्टा निकला। आज भारत की फार्मा कंपनियां अमेरिका के बिना किसी वैकल्पिक विकल्प के बाजार पर कब्जा जमा रही हैं और ट्रंप प्रशासन दबाव में आ गया है। यह दबाव इतना बढ़ गया है कि ट्रंप अब फार्मा कंपनियों से सीधे गुहार लगा रहे हैं कि अमेरिकी बाजार में दवाइयों के दाम बढ़ाए ना जाएं। भारत के साथ चल रही सफल डील्स को देखते हुए फार्मा उद्योग के बड़े खिलाड़ी अब ट्रंप की नीति का विरोध कर रहे हैं और भारत की सप्लाई चेन को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत के फार्मा उद्योग की मजबूती को देखकर ही अमेरिका की इस चिंता को समझा जा सकता है। इस पूरी लड़ाई में भारतीय मूल के वसंत नरसिम्हन का नाम भी अहम है। वह स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नरवास के सीईओ हैं, जिन्हें ट्रंप की चिट्ठी मिली है। ट्रंप प्रशासन अब फार्मा सेक्टर में मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग लागू करना चाहता है। इसका मतलब है कि कंपनियों को हर उस देश को वही दाम देने होंगे जिसे वे सबसे सस्ती दवा बेचती हैं। भारत इसका प्रमुख हिस्सा है। यह नीति केवल मांग नहीं, बल्कि संभवतः जल्द ही कानून बन सकती है। ट्रंप की भारत को झुकाने की कोशिशों का अंत हो चुका है। अमेरिका अब फार्मा कंपनियों और अमेरिकी जनता के दबाव में आकर उन्हीं कंपनियों से यह विनती कर रहा है कि वे दवाइयों के दाम ना बढ़ाएं। भारत के बिना अमेरिकी फार्मा चेन अधूरी है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन की हनक फीकी पड़ रही है और कंपनियां भारत के साथ बड़े सौदे कर रही हैं। ये साफ है कि अमेरिका भारत की फार्मा ताकत के सामने घुटने टेक चुका है। वे अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, जो ट्रंप प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है। ट्रंप के इस कदम के बाद फार्मा कंपनियों के बीच भारत के साथ साझेदारी और भी बढ़ेगी। भारत की सस्ती और असरदार दवाइयों पर निर्भरता के कारण अमेरिकी फार्मा कंपनियां अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वे जानती हैं कि भारत के बिना उनकी वैश्विक सप्लाई लाइन प्रभावित होगी, इसलिए वे ट्रंप के आदेशों की अनदेखी करते हुए भारत के साथ डील कर रही हैं। फार्मा उद्योग में भारत की ताकत अब अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर भी भारी पड़ रही है। अमेरिका के अंदर फार्मा दवाइयों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बढ़ रही आवाजों ने ट्रंप प्रशासन को मजबूर किया है कि वह कंपनियों से कड़े नियम लगाए। लेकिन असल में यह नियम भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धा से डर के चलते हैं। भारत की सफलता अमेरिका के लिए खतरा बन गई है, जिसे ट्रंप नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। भारत की फार्मा कंपनियां न केवल दवाइयों की आपूर्ति करती हैं, बल्कि वे अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ हैं। लाखों अमेरिकी मरीज भारत की दवाओं पर अपनी जान की आस रखते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति ने इस भरोसे को हिला दिया था, लेकिन भारत ने अपनी ताकत दिखा दी। अब अमेरिका मजबूर है कि वह भारत के फार्मा उद्योग को स्वीकार करे और उसे सहयोग करे।
ट्रंप की फार्मा कंपनियों को भेजी गई चिट्ठी में जो नियम दिए गए हैं वे भारत की वैश्विक फार्मा भूमिका को और मजबूत करेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग जैसी नीतियां भारत को वैश्विक फार्मा बाजार में और भी मजबूती देंगी। इस नीति के जरिए भारत की सस्ती दवाइयां और अधिक देशों तक पहुंचेंगी, जिससे अमेरिका में भी दवाइयों की किफायत बनी रहेगी। भारत की फार्मा कंपनियों ने अपने उच्च गुणवत्ता मानकों और किफायती दवाइयों के दम पर विश्व स्तर पर अपनी जगह बनाई है। अमेरिका के अंदर भी लाखों लोग भारत की दवाओं पर निर्भर हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से उत्पन्न तनाव के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की फार्मा ताकत को कम करके आंका नहीं जा सकता। ट्रंप प्रशासन की फार्मा कंपनियों को धमकी भरी चिट्ठी ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका भारत की फार्मा सफलता से कितना परेशान है। भारत की दवाइयां अमेरिकी बाजार में इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके बिना अमेरिका को भारी नुकसान होगा। यही वजह है कि ट्रंप ने फार्मा कंपनियों को सख्त आदेश दिए कि वे दवाइयों के दाम न बढ़ाएं। अमेरिका के फार्मा उद्योग में भारत की भूमिका इतनी बड़ी हो गई है कि अब ट्रंप प्रशासन को भारत के खिलाफ खड़े कदम उठाने में भी सोच विचार करना पड़ रहा है। भारत ने न केवल अपनी औद्योगिक शक्ति बढ़ाई है, बल्कि उसने वैश्विक फार्मा बाजार में अपनी पैठ मजबूत की है। इस नई शक्ति के सामने ट्रंप की पुरानी टैरिफ नीति कमजोर साबित हुई है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की भारत को दबाने की कोशिशें पूरी तरह विफल हो गई हैं। अमेरिका अब भारत के फार्मा उद्योग के बिना अपनी सप्लाई चेन को अधूरा मानता है। फार्मा कंपनियां भी ट्रंप के दबाव की परवाह किए बिना भारत के साथ नए और बड़े समझौते कर रही हैं। भारत की फार्मा ताकत ने अमेरिका की जंग को एक नया मोड़ दिया है। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए यह स्थिति अभूतपूर्व है। एक तरफ उन्हें ट्रंप के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत जैसे देश में निवेश के लिए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। फार्मा कंपनियां समझ चुकी हैं कि अगर उन्हें सस्ते में उत्पादन करना है और ग्लोबल कंपटीशन में टिकना है तो भारत के साथ मिलकर काम करना ही एकमात्र रास्ता है। भारत में न केवल उत्पादन सस्ता है, बल्कि यहाँ की फार्मा वर्कफोर्स भी अत्यधिक प्रशिक्षित और विश्वसनीय है। यही कारण है कि अमेरिका की सबसे बड़ी दवा कंपनियां अब भारत में प्लांट लगाने, रिसर्च सेंटर बनाने और क्लिनिकल ट्रायल्स शिफ्ट करने की योजनाएं बना रही हैं। इस फार्मा जंग में एक दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप की नीति से सहमत नहीं है। यूरोप की सरकारें साफ कह चुकी हैं कि भारत के बिना ग्लोबल हेल्थ सिस्टम अधूरा है। WHO से लेकर यूनिसेफ तक सभी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं भारत की फार्मा ताकत की प्रशंसा करती हैं। ट्रंप की यह मांग कि अमेरिका को यूरोप और भारत जैसी ही कीमतों पर दवाइयां मिलनी चाहिए, असल में भारत के योगदान को ही मान्यता दे रहा है। लेकिन उलटे अंदाज में यह भारत की उस चुपचाप हो रही जीत का संकेत है जिसमें उसने बिना किसी सैन्य ताकत के दवाइयों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत की विकासशील छवि को अब पश्चिम के लोग पुराने चश्मे से नहीं देख सकते। आज भारत न केवल फार्मा का ग्लोबल पावर हाउस है, बल्कि वह अब नीतियों में भी वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ चुका है। ट्रंप प्रशासन भारत की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह भूल गया है कि भारत आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारतीय नीति निर्माता अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका को जवाब देना जानते हैं, और वह भी तथ्यों के दम पर, धमकियों के नहीं। इस पूरे विवाद में चीन की स्थिति भी दिलचस्प है। जहां एक ओर अमेरिका चीन को तकनीक और स्पाई प्रॉब्लम्स के चलते ट्रस्ट नहीं कर रहा, वहीं भारत को फार्मा में प्राथमिकता दी जा रही है। चीन की दवाओं को लेकर अमेरिकी जनता और डॉक्टरों में अविश्वास है, जबकि भारतीय दवाओं को वहां भरोसे की नजर से देखा जाता है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर भी दो गुट बन गए हैं, एक जो भारत के खिलाफ खड़े कदम चाहता है और दूसरा जो भारत से समझौता कर सप्लाई चेन को स्थिर बनाए रखना चाहता है। ट्रंप का यह लेटर, जिसमें 17 कंपनियों को धमकाया गया है, अमेरिका के अंदर फार्मा सेक्टर की घबराहट को उजागर करता है। ट्रंप यह जानते हैं कि अगर भारत ने फार्मा निर्यात को सीमित कर दिया या खुद के रेट और शर्तें थोप दी तो अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था हिल जाएगी। यही कारण है कि ट्रंप की ओर से लोकल प्राइस पैरिटी जैसी बात कही जा रही। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।